डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पूनम हिंदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब के दूसरा काव्य राम विभीषण मिलन। राम विभीषण मिलन में कैसे राम और विभीषण का मिलन हुआ और उनके बीच हुई बातचीत का वर्णन किया गया है। जब विभीषण रावण द्वारा प्रताड़ित होकर उसे छोड़कर श्री राम की शरण में आए, यह खबर सेनापति सुग्रीव को मिली तो उन्होंने श्री राम को यह बात बताई। सुग्रीव का विचार था कि शत्रु का भाई आया है, पता नहीं क्या मतलब लेकर आया होगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसकी भेंट रघुनाथ जी से क्यों कराया जाए। सुग्रीव ने यह बात राम को बताई। तब राम ने कहा, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नाही ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। यहाँ पे कहूँ का मतलब को है, जे का मतलब जो है, तजहि मतलब छोड़ देता है, ते मतलब वे, अनहित मतलब नुकसान, पावर मतलब पामर या अधम, पापमय मतलब पापपूर्ण, तिन्हि मतलब उनको, बिलोकत मतलब देखने पर, विप्र यानी ब्राह्मण, जाहु यानी जिसको, ताहु यानी उसको, सन्मुख मतलब तन्मुख, मोहि मतलब मेरे, अघ मतलब पाप, तभी मतलब तब। तुलसीदास जी इस काव्य के माध्यम से कहते हैं, रावण द्वारा प्रताड़ित विभीषण श्री राम की शरण में आया है। यह खबर सुग्रीव ने श्री राम को दी। श्री राम ने कहा कि जो शरण में आए व्यक्ति को शरण नहीं देता, उसे छोड़ देता है, वह आदमी पावर है, पापमय है, उसे देखना भी अमंगलकारक है। क्योंकि जो आदमी अनेक विप्र या ब्राह्मणों की हत्या की हो, जिस पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे त्याग नहीं सकता। जब कोई जीव मेरी ओर सम्मुख है, उसके अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके बाद है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। यहाँ पे पापवंत यानी पापी, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोर मतलब मेरा, भाव मतलब अच्छा लगता है, काऊ मतलब किसको, सोई मतलब सो। सुग्रीव को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि जो पापवंत है वह मेरा भजन करता ही नहीं, इसलिए दुष्ट हृदय वाला कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। उसके बाद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवात सीसा, तबहु न कछु भय हानि का पीसा। यहाँ पे मोहि का मतलब मुझे, भावा का मतलब अच्छा लगना, भेद यानी रहस्य, पटवा यानी भेजा, दस्सीसा यानी रावण या 10 सिर वाला, कपिस मतलब बानर राज। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। मुझे कपट, छलना या दोष अच्छा नहीं लगता। फिर एक बात और है, अगर सेठ रावण ने उसे भेद लेने को भेजा है होगा तो भी हमें न तो कोई डर है और न हानि है, हमें छिपाने को कुछ नहीं। उसके बाद है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लछि मनु हनि निमिष महु तेते। जो सभित आवासर नाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। यहाँ पे जग का मतलब संसार है, महु का मतलब मैं, निशाचर यानी साक्षात, हनि मतलब मार सकता है, तेते यानी उतने, सरनाई मतलब शरण में, नाई मतलब तरह, ताही मतलब उसको। श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा, हे सखा, यह जान लो कि संसार में जितने निशाचर हैं उनको एक ही क्षण में लक्ष्मण मार सकता है। इसलिए अगर विभीषण दशानन से डरकर मेरी शरण में आया है तो मैं प्राण की तरह उसकी रखवाली करूँगा। उसके बाद है,
उभय भांति तेहि अनहु हसी, कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि, चले अंगद हनु समेत। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर भेद लेने आया होगा या शरण में आया होगा, दोनों कारण मेरे लिए हानिकारक नहीं है। तुम उसे मेरे सामने ले आओ। हंसकर दयामय श्री राम ने ऐसा कहा तो वानर दल जय कृपाल कहकर अंगद, हनुमान आदि को साथ लेकर उसे लाने के लिए चले गए। उसके बाद है सादर तेहि आगे फरी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर, दुरही ते देखे हो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। इसका मतलब है दोबारा विभीषण को ही वानर बड़े आदर प्यार के साथ आगे करके ले आए, उसे रघुपति के पास ले आए। विभीषण ने दूर से ही राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। वे नयनों को आनंद प्रदान कर रहे थे, दूर से आनंद ले रहे थे। उसके बाद है बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहेऊ ठटूकी एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। यहाँ पे बहुरी मतलब बहुत, छवि धाम मतलब सौंदर्य का भंडार, बिलोकी यानी देखकर, ठटूकी यानी चौंक कर, एकटक यानी एक ही नज़र से, पला यानी पलक, प्रलम यानी काफ़ी लंबे, कंजारुन यानी कमल जैसे लाल, गात यानी शरीर, प्रणत यानी जो आश्रम में आया है, मोचन यानी दूर करने वाला। इसका मतलब है फिर विभीषण ने श्री राम के रूप सौंदर्य को देखा, तब अत्यंत विस्मित हो गए और उनको अपलक नेत्रों से देखते रहे। राम के भुज काफ़ी लंबे थे, उनके लोचन कमल की भांति लाल थी, शरीर का सांवला रंग प्रणत व्यक्ति के भय को मोचन करता था यानी दूर करता था। उसके बाद है सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। यहाँ पे सिंध का मतलब सिंह है, आयत मतलब चौड़ी, आनन मतलब मुँह, अमित मतलब अपरिचित, मदन मतलब कामदेव, नीर यानी जल, सोहा यानी अच्छा लगना। इसका मतलब है विभीषण का भय भाग गया। राम के कंधे सिंह या शेर के कंधे की तरह प्रशस्त थे, उनकी छाती काफ़ी चौड़ी थी, अत्यंत सुंदर लग रही थी। उनके मुख का सौंदर्य सैकड़ों मदन या कामदेव के सौंदर्य के समान अत्यंत मनमोहक था। विभीषण ने ऐसे पुरुष के रूप को देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो उठा और आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगा। उसके बाद है नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर बेश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। यहाँ पे सुरत्राता का मतलब देवताओं के रक्षक, उलूक मतलब उल्लू, तम यानी अंधकार, नेहा यानी स्नेह। इसका मतलब है विभीषण ने राम को कहा, हे प्रभु, मैं आपका शत्रु रावण का सगा भाई हूँ। मेरा जन्म असुर कुल या निशाचर वंश में हुआ है। आप तो देवताओं की रक्षा करता है, इसलिए मैं आपका दोगुना शत्रु हूँ। फिर मेरा शरीर पाप प्रिय है, अर्थात सर्वदा पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि असुर स्वभाव से तामसिक होते हैं। जैसे उल्लू को अंधकार बेहद पसंद है, वैसे असुरों को पाप। उसके बाद है श्रावण सुजस सुनि आयऊ प्रभु, भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती, हरन शरण सुखद रघुवीर। यहाँ पे श्रावणों का मतलब कानों, सुजस यानी सुयस, आयऊ मतलब आया हूँ, भवभीर मतलब सांसारिक कष्ट, भंजन मतलब नाश, आरती यानी दुख। अर्थात लेकिन विभीषण ने कहा, मैंने अपने कानों से आपका सुनाम सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, किसी पर क्रोध या बैर नहीं रखते, आपके स्वभाव के कारण सब पर दया करते हैं। आप भवभीर या संसारिक क्लेशों को
नाश करते हैं। आपकी शरण सुखदायी है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, क्योंकि आप किसी भी दुखी व्यक्ति के दुख को हरण करने वाले हैं। आप रघुवंश के परम वीर हैं, अजय हैं, मुझे शरण दीजिए। उसके बाद है, अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दिन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। यहाँ पे तुरत का मतलब तुरंत या जल्दी, दंडवत यानी प्रणाम करना, विशेष यानी ज़्यादा, दिन यानी नम्र, गाही यानी लेकर। यह सुनकर विभीषण दंडवत प्रणाम किया। प्रभु उनको प्रणाम करते देख तुरंत उठकर विशेष हर्षित होकर विभीषण के पास आए। विभीषण के विनय वचन उनको बहुत अच्छा लगा। राम ने अपना विशाल भुज या बाहुओं में विभीषण को भर लिया और हृदय से लगा लिया। उसके बाद है, अनुज सहित मिली दीघ बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। यहाँ पे अनुज का मतलब छोटा भाई, ढीग यानी पास, बैठारी यानी बिठाया, भगत यानी भक्त, कुठार यानी कुस्थान। इसका अर्थ है, प्रभु रामचंद्र विभीषण को अपने साथ ले आए। छोटा भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर पास बैठ गए। राम ने भक्त विभीषण के भय को हरण करने वाले वचन कहे। हे लंकेश या लंका के राजा विभीषण, अपना कुशल समाचार कहो। तुम सपरिवार कुशल में हो ना? क्योंकि तुम्हारा निवास तो कुस्थान या कुठार में है। उसके बाद है, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबहई के ही भांति। मैं जानऊँ तुम्हारी सब रोती, अति नय निपुण न भाव नीति। बरभल बास नरक करतोता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। श्री राम ने कहा, तुम खल या दुष्ट मंडली के भीतर दिन रात बसते हो। सखा कैसे निर्वाह करते हो, कैसे जिंदगी बिताते हो? तुमने तो अपना विशेष परिचय दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम असुर कुल में जन्म लेने पर भी तुम्हारी सब रीति जीवन शैली भिन्न है। तुम अत्यंत न्यायपरायण हो, कभी कभी अनीति को पसंद नहीं करते हो। हे मित्र, नरक में वास करना अपेक्षाकृत अच्छा है, लेकिन दुष्टों के संग विधाता न रखे। उसके बाद है, अब पत देखि कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जानी जय दाया। यहाँ पे रघुराया मतलब रघुराम, दाया मतलब दया, जन यानी आदमी। विभीषण ने कहा कि रघुराज, अब आपके पद के दर्शन होने के बाद मेरा सब कुशल हो गया है, क्योंकि आपने अपना आदमी जानकर मुझ पर दया की। मेरा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद है, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, समनेहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तजी काम। यहाँ पे लगी का मतलब तक, कुशल यानी अच्छा, शोक धाम मतलब संसार में जो दुख के स्थान होते हैं, तजी मतलब त्याग कर। इसका अर्थ है, जीव का तब तक संसार में रहते हुए सपने में भी सुख नहीं होता, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, विश्राम नहीं पा सकता, जब तक इस सुखधाम या दुख का घर इस संसार की अनेक कामनाओं को छोड़कर सुखधाम या राम या आपका भजन नहीं करता।